सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। वीडियो देख करके मन इतना दुखी हो रहा है, इतनी पीड़ा है। हमारे 28 लोग मारे गए और ये तो न्यूज चैनल बता रहे हैं। वास्तविकता में वहां पर क्या स्थिति हुई, वास्तविकता में वहां पर क्या हुआ, ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा या फिर पता नहीं चलेगा। मैंने आपको पूर्व में वीडियो इसलिए दिखाया, वैसे तो ये वीडियो वायरल है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो ये देखने के लिए दिखाया कि क्या उन आतंकवादियों ने, क्या उन मुल्लों ने ये सोचा कि ये दलित है, क्या ये पूछा कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण महासभा से आ रहा है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, चमार है, कौन है? पूछा? नहीं पूछा। उसने सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हैं, और यदि आप हिंदू हैं तो फिर आपको जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम यहाँ पर बैठ करके हिंदू महासभा का गठन कर रहे हैं, ब्राह्मण महासभा का गठन कर रहे हैं, क्षत्रिय महासभा का गठन कर रहे हैं और आजाद सेना बना रहे हैं, भीम आर्मी बना रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, आप बनाओ। यदि आपके साथ गलत हो रहा है आप उसका विरोध करो, लेकिन क्या ये अच्छा है जो हम इतने बढ़ते जा रहे हैं? हम उन लोगों के साथ हैं जो लोग हमें निरंतर मारने का, निरंतर काटने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। हम उन चीजों के पास जो है जा रहे हैं, हम उन दरगाहों पर जाकर के धन, रुपया, पैसा, उन पर आस्था जाहिर कर रहे हैं जिनका पूरा धन आतंकवाद के लिए जा रहा है। जिन आपके द्वारा दी गई धनराशि के द्वारा ही वे आतंकवादी बंदूकों में गोलियां और बंदूकों को खरीद कर ला करके आप ही लोगों को मार रहे हैं। वहां नहीं पूछा जा रहा कि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। तो हम और आप कब तक मारे जाएं, कब तक इसको सहन करें? सबसे पहले पाकिस्तान से पलायन, फिर बांग्लादेश से पलायन, फिर कश्मीर से पलायन, फिर बचे हुए बांग्लादेशियों का पुनः पलायन, और अब बंगाल से पलायन, और आज पहलगांव में ये स्थिति। और निश्चित रूप से कुछ दिन बाद हमें वहां से भी भागना पड़ेगा। भागते भागते हम कहाँ रह जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, किसकी शरण में जाएगी और उसमें कौन रक्षा करेगी? क्या होगा हमारा? क्या हमने कभी सोचा? ये ब्राह्मण महासभा क्या करेगी, ये क्षत्रिय महासभा करेगी, वैश्य महासभा क्या करेगी, भीम आर्मी क्या करेगी? आज वहां पर नहीं पूछा जा रहा है कि ये गोली दलित पर चल रही है, आज वहां पर नहीं पूछा गया कि ये गोली क्षत्रिय पर चली या ब्राह्मण पर चली। आप हिंदू हैं इसलिए आप मारे गए। आप भीम आर्मी के समर्थक हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बौद्ध हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जैन हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सिख हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो आप हिंदू हैं इसलिए आप मारे गए। कब तक मारे जाओगे? कहां कहां से भागोगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? विचार करिएगा। मेरे विचार से तो केवल इतना है कि अब हमें सहन नहीं करना चाहिए, अब हमें झेलना नहीं चाहिए। वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। यदि युद्ध इसी बात का है तो युद्ध भूमि पर जो है हमें उतरना ही होगा। ये युद्ध कहां तक टाला जाए, ये युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। हमें भी वही करना होगा, हमें भी उस युद्ध भूमि में जो है उतरना होगा। हमें भी वही करना होगा जो वो कर रहे हैं, जो हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो किया, हमें भी वही करना होगा। अब हमें भी मुस्लिम विहीन जो है इस देश को करना होगा। या तो वे पलायन करें या फिर हमारे देश को छोड़ें, अन्यथा यदि अब उनका एक नारा है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यदि उनके ऊपर कोई अपराध होता है, यदि उनके बारे में कोई बोल देता है, उनके देवता, उनके आराध्य के बारे में कोई बोल देता है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो जहां चाहते हैं, जिस चौराहे पर जाते हैं, हमें काट देते हैं, हमें मार देते हैं। लेकिन हम क्या कर पाते हैं? हमारे देवताओं का मजाक बढ़ाया जाता है और उन वीडियो को हम ही लोग जो है वायरल करते हैं। हमारे आराध्यों पर, हमारे पिता पर, हमारी माता पर टीका टिप्पणी होती है और उसको कौन करता है? वे लोग करते हैं और हम झेलते हैं। अब समय आ गया है, हमें करना क्या है? हमें बस इतना करना है कि मुस्लिम हमारे एक हिंदू भाई को मारे और हम 10 मुसलमानों को मारे। कैसे मारे, कहां मारे, कौन है? अब हम ये बिल्कुल भी नहीं झेलने वाले। और मैं आह्वान करता हूं सभी उन हिंदू भाइयों का जो किसी भी प्रकार के, जो चरित्रहीनता को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार के केस में जेल काट करके आए हैं। मैं शीघ्र ही एक ऐसी सेना को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें सभी प्रकार से जेल में रहे हुए व्यक्ति या फिर अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले व्यक्ति या उग्र व्यक्तियों का जो है मैं आह्वान करता हूं। आप सभी आइए और जुड़िए और हमारा एक ही ध्येय होगा, यदि हमारा एक मरेगा तो हम उनके 10 मारेंगे।
उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घर में यदि लाइसेंस मिले तो हथियार रखें, लाइसेंस ना मिले तो भी हथियार रखें, और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने घर की स्त्री को, अपने घर के पुरुष को, सभी को हथियार चलाना सिखाएं। और जब जहां जैसे मौका मिले, हमारा मारा गया है, हम भी मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आराध्यों ने भी यही किया है, और अब समय आ गया है कि हमें भी वही करना हो। यदि हम अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है, तो फिर उनको भी सुरक्षित रहने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यदि अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।